के मकान पर हैं जो अंबेडकर नगर की बेटी आईएएस बनने के लिए दिल्ली में जाती हैं। राजेंद्र नगर में कोचिंग के दौरान नाले के पानी आने से मृत्यु हो जाती है। उनके अंकल जी हैं, पूछेंगे कि आखिर कितने दिन पहले वो कोचिंग में गई थी और कैसे क्या प्रकरण हुआ था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है जी। और श्रेया यादव मेरी भतीजी है। अभी इसी साल उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और फरवरी में मेरे पास गाज़ियाबाद में आई थी वो और मेरे पास रहते थे। फिर हमने एडमिशन कराया था दिल्ली में कोचिंग में जी। और मई से कोचिंग चल रही थी उसकी और अभी ये घटना हुई उस दिन की। जी जी। अंकल जी कह रहे हैं कि अभी मई में उनका एडमिशन हुआ है। आपको बताएं तो इस समय जुलाई चल रहा है, 3 महीने कोचिंग के होता है, उसके बाद इस प्रकार से स्थिति हो जाती है, 3 लोगों की मृत्यु होती है। और क्या लगता है आपको कि वो कोचिंग के दौरान जो हादसा हुआ है पानी का ही वजह है या और कुछ हो सकता है उसमें? नहीं, देखिए, हादसा तो खैर कहना ठीक नहीं है, ये तो हत्या है एक तरह से 3 बच्चों की। जिस तरह से नियमों की अनदेखी हुई और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, मतलब देखिए, हर चीज़ मानवता से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर हम ही नहीं रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर देश में क्या रहेगा। हम कहते हैं ना, बच्चे देश के भविष्य हैं। अब उनके भविष्य के साथ अगर इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाए, इतनी बड़ी मतलब गलती, तो कैसे मानी जाए इसको गलती। तो मुझे लगता है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सबसे पहले तो जो कोचिंग का संचालक है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ताकि भविष्य में जो और भी कोचिंग संचालक हैं या जो और संस्थान चलाते हैं, कम से कम उन्हें अपनी जवाबदेही एक बार को निश्चित करें कि हाँ भाई, हमारी जवाबदेही ये है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, चाहे वो किसी एमसीडी की बात कर लो, चाहे नगर निगम की बात कर लो या किसी अथॉरिटी की बात कर लो, जो भी लोग कॉम्पिटेंट लोग हैं, फिर उनकी जवाबदेही है कि मानक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, बेसमेंट क्यों बना, बेसमेंट की परमिशन है कि नहीं है, बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन है या फिर गैराज की है या किसी और चीज़ के यूज़ की है, उसका एक्चुअल यूज़ क्या है ऑफिशियली जी। और जो कोचिंग का एरिया है करोल बाग का, वहाँ पे ज़्यादातर कोचिंगों में स्थिति ये है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले कोचिंग संचालक पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ताकि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को गुमराह करके इस तरह का काम ना करे, और गुमराह कर रहा है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको चेक भी करे। जैसे लाइब्रेरी वगैरह ऐसा तो है नहीं, क्योंकि चेक करने आएगा तो तुरंत बंद कर देगा वो पूरा सेटअप रहेगा, देखेगा ही। तो अगर रूटीन में अगर कोई इंस्पेक्शन वगैरह हो तो भी पता चल जाता है, लेकिन पता चलने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सुरक्षा देने की बात अगर होती है तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भविष्य है देश के, वह इस प्रकार से उनको जो है हादसे का शिकार होना पड़ा है। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या कैसे हुआ है। सर, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि जो कोचिंग संचालक है उसे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जिनके निगरानी में कोचिंग सेंटर बने होंगे, बिल्डिंग का निर्माण हुआ होगा, उसके मानक को तय करने का अधिकार जिसके पास होगा, जांच करने का जिसके पास अधिकार होगा, उनकी जवाबदेही तय हो। और सबसे बड़ी मांग जो हमारी है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब आज हम अपनी बेटी को खो दिए हैं, कल को आपकी बेटी पढ़ने जाए, किसी और की जाए। दरअसल ये मामला ऐसा है कि जो मध्यम वर्ग के परिवार के लोग होते हैं, जैसे हम लोग मध्यम वर्ग के हैं, तो हम किसी बच्चे पर अपनी ज़िंदगी का सब कुछ लगा देते हैं जी। और सब कुछ लगाने के बाद 25 साल की थी हमारी बेटी, तो 25 साल हमने बेटी को पढ़ाया, अपना सब कुछ लगाया, अपने पीढ़ी का सब कुछ दे दिया, तो हमारी पीढ़ी तो ख़राब हुई। बच्ची 25 साल के बाद अगर इस तरह के हादसे का शिकार हो जाए, एक पीढ़ी वो भी ख़राब हो गई। तो ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, किसी एक परिवार की बात नहीं, ये 2-2 पीढ़ियों की बात है। और ऐसे लाखों बच्चे, जितना मैं जानता हूँ, करोल बाग में ही और मुखर्जी नगर में लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, जो ज़्यादातर बिहार के लोग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो उन परिवारों के साथ जो संवेदना है, जो उनका दुख है ना, उसका कोई ना शब्द है ना कोई मोल है जी। उस पर आप कोई बात कह ही नहीं सकते, मैं खुद नहीं कह पाता। लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही जिसकी भी हो, वो बात सुनिश्चित हो जाए कि आज के बाद हमारे देश की कोई बेटी, कोई बेटा इस तरह के हादसे का शिकार ना हो। ये मैं सोचता हूँ। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनकी जांच होने के बाद क्यों उसको 20 मिनट में पढ़ाना पड़ रहा है, आखिर क्या मजबूरियां हैं कि सरकार की लापरवाही है। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।